वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है खुद की कीमत समझो। और ये रीडिंग है कि आपकी लव लाइफ और रिलेशन में आगे क्या होगा। पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जी है, करंट थॉट्स हैं और करंट फीलिंग्स हैं, वो क्या हैं। और ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो आपकी वैल्यू, आपके प्यार और आपके टाइम की कद्र करना समझ रहे हैं। पहले वो क्या करते थे कि इस रिलेशन में उन्होंने आपको अपने पीछे भगवाया बहुत होगा। और कुछ लोगों में उल्टा दिख रहा है मुझे कि वो आपको बहुत चेस करते रहे हैं। कॉल करना, दिन में कई बार मैसेज करके पूछना आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब बात करोगे, कब लाइव आओगे कॉल पे। क्योंकि कुछ लोगों में मुझे पैशनेट लव, सुपर अट्रैक्शन, जेलसी, कोडिपेंडेंसी और कहीं ना कहीं डाउट की एनर्जी भी नजर आ रही है। आप पे शक भी किया जाता होगा। लेकिन अभी जो इनकी करंट एनर्जी है, करंट थॉट्स हैं, करंट फीलिंग्स हैं, उसमें ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। उसमें बहुत सारी एनर्जी शिफ्ट आ रहे हैं। ये पर्सन अब आपको लेकर शक नहीं कर रहे, बल्कि आपको एक हाई वैल्यू मैन, एक हाई वैल्यू वुमन की तरह देख रहे हैं। पहले इन्होंने आपको बहुत टाइम के लिए हल्के में लिया होगा कि ठीक है, इसको मुझसे प्यार है, ये मेरे बगैर रह नहीं पाता या रह नहीं पाती। और अगर मैं इसे कुछ बोल दूं तो जल्दी इसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। इसका दिल बहुत साफ है, मन का ये सच्चा इंसान है, ये मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता या छोड़ेगा ही नहीं। तो वो क्या करते थे, आपके साथ बार बार इन एंड आउट वाला रिलेशन रखते थे, जिसमें कई बार उन्होंने आपको छोड़ा भी होगा, कई दिनों तक गायब हो जाते होंगे। लाइफ में अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए ज़्यादा टाइम निकालते होंगे, आपके लिए कम टाइम निकालते होंगे। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, सबके लिए नहीं, क्योंकि सब लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी अलग अलग निकली है। जिसमें आधे लोग एक ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जो आपको लेकर बहुत पैशनेट, एक्शन ओरिएंटेड, फन, लव और इमोशनल बॉन्डिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अट्रैक्शन शो करते रहे हैं। उन्होंने इस रिश्ते में बराबरी का हिस्सा दिया है, प्यार के लिए एफर्ट्स भी लगाए हैं और आपको अपना बनाने के लिए, अपने प्यार को साबित करने के लिए उन्होंने कई बार ऐसे कुछ काम भी किए होंगे जो आपको श्योरिटी दे चुके हैं कि ये भी मुझे प्यार करते हैं और इनके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। और आधे लोग इस रीडिंग में वो हैं जिनके पार्टनर अभी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि नो कांटेक्ट के कार्ड्स आए हुए हैं। और ये नो कांटेक्ट कुछ लोगों का कई महीनों से लग रहा है मुझे, पिछले 3 महीने से भी हो सकता है, 15 दिनों से भी हो सकता है, और कुछ लोगों का पिछले 5 महीने से बातचीत बंद है, 8-9 महीने से बातचीत बंद है, 1 साल भर हो गया बात नहीं हुई है। तो अभी जिनकी डेली बात हो रही है उनके लिए कार्ड है कि ये पर्सन आपको लेकर कुछ सोच रहे हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहे हैं,
इनका थ्रॉट चक्रा, इनका हार्ट चक्रा इनको हाई एनर्जी फील करवा रहा है। और ये दो चक्र ना लाइफ में कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और लव को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, इमोशनल बॉन्डिंग को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि थॉट चक्रा से हम अपने विचारों को बोल पाते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इमोशंस को दिखा पाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा की आपको मेडिटेशन करनी है, और ये तब तक आप करते रहो जब तक आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू नहीं हो जाते, क्योंकि मैं कोई समय सीमा में आपको बांधना नहीं चाहती। कुछ लोग यहाँ वर्किंग हैं, कुछ लोग नॉन वर्किंग हैं। दिन में आप 10 मिनट रोज़ निकालें, चाहे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को, थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा की हीलिंग करें। और ये हीलिंग कैसे होती है ये आप करवा भी सकते हो मुझसे कंसल्टेशन लेकर, पेड रीडिंग में, और सेल्फ हील भी कर सकते हो, अपने आप से खुद को हील कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, कई बार 6 महीने 1 साल भी लग जाता है। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प या गाइडेंस लेते हो, जैसे कि मैं रेकी हीलर हूँ, और हम लोगों ने हीलिंग को कई सालों के अनुभव में सीखा है, एक्सपेरिमेंट किए हैं, रिसर्च की है, ज्ञान अर्जित किया है। लोगों का फीडबैक पॉजिटिव मिला है कि आपने जो हीलिंग की थी उसके बाद मेरी लाइफ की प्रॉब्लम मुझे अब आसान लगने लगी है, कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल ही लेती हूँ या निकाल लेता हूँ। तो मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी है, चाहे फिर वो हीलिंग हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, या मैच मेकिंग करवाना हो। अगर इन पे कोई ब्लैक मैजिक है या कोई स्पेल वर्क हुआ है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको प्यार देते हुए भी कई बार इस रिलेशन से वॉकआउट हो जाते थे, चले जाते थे अचानक। क्यों जाते थे? क्योंकि इनके ऊपर किसी का ब्लैक मैजिक या वशीकरण काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। और ये इंसान अगर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो अभी भी लग रहा है मुझे कि इनकी स्नीकी एनर्जी है और मिस्टीरियस इनके इंटेंशंस हैं। आपको इनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे भी इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के चलते आपको छोड़ के गए हैं, तो आपके रिलेशन में आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ज़रूर। और अगर आप पॉजिटिव रहते हो और जैसे मैंने बताया खुद को हील करते हो, तो वो मुश्किलें आपको इतना बॉदर नहीं करेंगी, इतना मेंटली एग्जॉस्ट नहीं करेंगी। कुछ लोगों का पार्टनर कार्मिक रिश्ते में है आपके साथ, और हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी के लिए कार्मिक पार्टनर हो। इस इंसान का उस दूसरे व्यक्ति के साथ अपना कोई कर्म, कोई ऋण जुड़ा हो पास्ट लाइफ का, और आपके बारे में इनके काफ़ी सेक्सुअल थॉट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के कार्ड्स कॉम्बो में आए हैं। तो उनको आपकी ना बॉडी, आपकी आईज, आपके हेयर, आपकी स्किन, आपकी स्पीच, आपकी टोन और आपकी वॉइस, ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मिस कर रहे हैं आपको और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। कुछ लोगों के कपल में किसी तीसरे का इंटरफेरेंस लगातार बना रहता है और ये तीसरा कोई इनका घर का ही सदस्य लग रहा है मुझे। घर में जैसे किसी को शक होता है कि ये किसी और के साथ बात करते हैं या रिलेशन में हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी इस रिलेशन में रीयूनियन आने वाले हफ्तों के बाद ही होगा, और वो हफ्ते कम से कम 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं। नंबर 2 अगर आपको बहुत दिख रहा है, जैसे सिंगल नंबर 2, डबल नंबर 2 या ट्रिपल नंबर 2, 222, तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स और एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपकी इनर वॉइस के साथ आपका कनेक्शन बना रहे हैं कि आप मन की आवाज़ को सुनो, फॉलो करो, और जो मन में आपके बार बार आ रहा है इस इंसान को लेकर या रिलेशन को लेकर, वो कहीं ना कहीं सच हो सकता है। और बाकियों के लिए तो मुझे ये पर्सन बड़े फन मोड में है, मस्ती मजाक करना चाहते हैं, गाने गाना चाहते हैं, घुमाने ले जाना चाहते हैं, आपको टीज भी करना चाहते हैं, आपके साथ मजाक करना, जोक मारना। और ये ना कुछ ऐसा भी बोलने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, जैसे कि ये आपको कह दें कि मुझे तो कोई और पसंद आ गया, अब मुझे उसी के साथ रहना है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो शायद ना ये ऐसा कुछ झूठ बोलेंगे और अंदर से इनका मकसद होगा कि आप उनको पाने के लिए, ज़्यादा अटेंशन देने के लिए कोशिश करो। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है ना, जब उसको कोई खिलौना पसंद आ जाता है तो वो रोता भी है, चीख पुकार भी करता है, और खाना तक नहीं खाएगा कि मुझे पहले मेरा टॉय ला के दो, मुझे मेरा खिलौना ला के दो, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी या खाना खाऊंगा। तो ये भी किसी ज़िद में है। अब वो ज़िद क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, और हिडन फीलिंग्स इनकी, हिडन इमोशंस इनके यही है कि छोड़ने के एकदम बाद तो इनको आपकी वैल्यू नहीं समझ आई थी, लेकिन जैसे कुछ महीने गुजरे फिर ये आपको और ज़्यादा मिस करने लगे। और अभी 15 to 20% लोगों के लिए अगले आने वाले 15-20 दिन ना बहुत रोमांटिक, हाई एनर्जी, फन से भरा माहौल, पार्टनर में आपको पैशन, पार्टनर में आपको आपके लिए वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो नर्चरिंग बिहेवियर, उनका सब कुछ नज़र आएगा। आप फील करोगे कि ईश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, या भगवान जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में खुशियाँ और प्यार भर दिया है। आपको एक रेनबो वाली फीलिंग आएगी, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग आसमान में बारिश के बाद हमें जब दिखते हैं तो मन खुश हो जाता है उस इंद्रधनुष की इमेज को देखकर, उस व्यू को देखकर। तो कहीं ना कहीं पर्सन मान चुके हैं। साथ ही साथ आपकी इस लव रीडिंग में मुझे काफ़ी कार्ड्स पैसों के भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान ही ज़्यादा पैसों के ऊपर है, वेल्थ क्रिएट करना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना, इंडिपेंडेंट बनना, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं पार्टनर, या उनको ऐसा लगेगा कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में पैसा आने लगा है, अबंडेंस आ रही है।
उनको अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी जल्दी मिल रही हैं, तो वो फील करेंगे कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी बड़े चेंजेस आए हैं, और वो इसलिए भी इस रिलेशन को मजबूत रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते ने जो कुछ भी पार्टनर को दिया है वो उनको कभी भी भूलेगा नहीं। अब कुछ प्यारे प्यारे चैनल लव मैसेज देखते हैं। पहला मैसेज है, तुम मुझे चोरी चोरी क्यों देखते हो, मुझे सब पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत सारा प्यार है। अब चोरी चोरी आप इन्हें कहाँ देख रहे हो, कहीं से इनको पता लग गया है, शायद आप इनको स्टॉक करते हो, इनका पीछा कर रहे हो आप, वो चाहे घर बैठे ऑनलाइन देखना हो या लिटरली इनके ऑफिस के बाहर जाना हो, इनके घर के बाहर जाना हो, इनका कोई फेवरेट स्पॉट है जहाँ भी ये रोज़ जाते हैं, आप शायद वहाँ जाते हो, क्योंकि कुछ लोग तो लोकल्स हैं, एक ही शहर से हैं, घर के आसपास ये रहते हो, ऐसा भी दिख रहा है। और बाकियों के लिए मुझे टोटली लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी के कार्ड्स मिले हैं, फार अवे लैंड के कार्ड मिले हैं, तो ये किसी दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं, विदेश से, फॉरेन कंट्री से, जहां आप दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस है और उनको पता है कि आप उनको ऑनलाइन चेक करते रहते हो। और अगर आपकी बात नहीं हो रही इनसे, आप डायरेक्टली इनको कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, लेकिन वैसे बात कर रहे हो कि ये मेरी लाइफ में आ जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान जी मैंने कॉल नहीं करना, मैंने मैसेज नहीं करना, अब ये मेरी तरफ एक्शन ले, तो शायद वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो और आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। तो आप दोनों हाईली स्पिरिचुअल कपल और रोमांटिकली जो इन्वॉल्व है, इमोशनली जो बैलेंस हो रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं फिजिकली भी क्लोज आना चाह रहे हैं, आप दोनों सेम एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ कुछ लोग हो सकता है पास्ट लाइफ के हस्बैंड वाइफ हों, पिछले जन्म में शायद आप दोनों की शादी हुई हो और इस जन्म में शादी होते होते कोई ना कोई रुकावट, परेशानी, कोई सडन लॉस, कोई सडन ब्रेक लग जाता है, ये हो रहा है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में उस कर्म को जी लिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने 5 साल का रिलेशन था, हम बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह उस रिलेशन में रहते थे, लेकिन हमारे घर वाले शादी की बात को लेकर माने नहीं, और कुछ लोग अलग अलग जगह पे शादी करवाने के बाद भी खुद सीक्रेट अफेयर में या हिडन रिलेशन में रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा सोल लव तो इसी के साथ है। ऐसे कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं, या पास्ट लाइफ में उस कनेक्शन में शादी हुई होती है या शादी होते होते रह गई होती है। कुछ ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। अगला चैनल मैसेज है, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हें बार बार मैं मिस कॉल करता हूँ। अब ये उन लोगों के लिए है, स्पेसिफिक मैसेज है, चुनिंदा लोगों के साथ ही मैच करेगा, जिनके पार्टनर को ये आदत हो सकती है कि वो कॉल करते हैं तो आपकी आवाज़ सुनकर फ़ोन काट देते हैं, या फिर वो किसी अदर आईडी से, अकाउंट से आपको कॉल करते होंगे, कोई अननोन नंबर से कॉल करते होंगे, बस आपकी आवाज़ सुनकर वो फ़ोन काट देते होंगे क्योंकि उनको आपकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता होगा, या फिर उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा कि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, बहुत मीठी है, या आपकी आवाज़ में मासूमियत, भोलापन, प्यार, परोपकार
सहयोग, इंतज़ार, ये सब नज़र आता है। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज। गाइस, बीच बीच में जो मैं रुक जाती हूँ, पॉज लेती हूँ, उस टाइम पे आपके जो टैरो कार्ड्स मेरे सामने आए होते हैं और जो चैनल्ड मैसेज हैं, गाइडेंस कार्ड है, स्पिरिट एनिमल्स के कार्ड हैं, डिवाइन एंजल और गॉड के गाइडेंस कार्ड हैं, इन सबको मुझे देखना पड़ता है और फील करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे कोई कार्ड गिर गया टैरो रीडर का, तो एक कार्ड उठाया और सारी जिंदगी की भविष्यवाणी दे दी। टैरो ऐसे काम नहीं करता। लाखों हजारों लोग देख रहे हैं तो उस हिसाब से कार्ड्स भी काफी सारे निकलते हैं। तो चैनल्ड मैसेज, तुम पे ये पिंक कलर का ड्रेस इतना सुंदर लगता है कि मन करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। पिंक कलर आपका फेवरेट हो सकता है या आपके पार्टनर का फेवरेट हो सकता है, या जब आप पहली बार मिले थे आप पिंक कलर पहन के गए थे। टॉप हो सकता है, सूट हो सकता है, साड़ी हो सकता है, या स्कर्ट हो सकता है, या गले में आपने पिंक कलर का स्कार्फ, दुपट्टा, या कोई सिर पे कैप पिंक कलर की डाली थी। तो ये सबके लिए तो नहीं मैच करेगा, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही ये मैच होगा। अगला चैनल्ड मैसेज है, हम दोनों को दूर किया गया है, वरना इस रिश्ते में तो वो बात थी कि ये रिश्ता आखिर सांस तक निभाया जाता। सो सैड गाइज, ये ब्रेकअप वालों के लिए मैच करेगा, क्योंकि जिनका भी ब्रेकअप हो गया है, जो ब्रेकअप करना नहीं चाह रहे थे, यानी कि ये ब्रेकअप अगर आपके पार्टनर ने किया है, आपको छोड़ा है, तो उन्होंने ना किसी मजबूरी के चलते ऐसा किया होगा। वो बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। और ये क्यों हुआ ऐसे, इसके पीछे वजह क्या है? तो मुझे तो वजहें बहुत सारी लग रही हैं, एक भी नहीं, काफ़ी सारी वजहें निकली हैं। इस पे मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोगों की लाइफ में गाइडेंस और एनर्जीज़ को डिकोड करना, आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई बताना, कैसे ये रिलेशन स्टार्ट हुआ, कैसा चल रहा था और अब इसका भविष्य क्या है। तो इस तरह के खुलासे मैं आने वाले वीडियोस में करूँगी। अभी फ़िलहाल इस मैसेज से तो यही समझ आ रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर जाके खुश नहीं है। दूर क्यों गए हैं? कमिटमेंट की वजह से, किसी डर की वजह से, या फिर पहले दिन से उनको क्लैरिटी थी कि इस रिश्ते में वो दूर चले जाएंगे, क्योंकि फैमिली का प्रेशर हो सकता है या आप दोनों का जाति धर्म अलग हो सकता है। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम जिस तरह मेरी तारीफ करती हो, मुझे अपना बनाती हो और मुझे चाहती हो, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। डेफिनेटली ये सोल लव है। पार्टनर आपको कभी नहीं भूल सकते। अब आप कहोगे भूल नहीं सकते तो कॉल भी नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा करके अचानक ब्लॉक कर देते हैं, अचानक ब्लॉक से हटाकर मुझे कॉल कर लेते हैं, जब खुद मिलने का मन हो तो मुझे मिलने आ जाते हैं। और जिनके लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप हैं या पार्टनर हैं, उनके लिए भी यही लग रहा है कि पार्टनर ने कई बार आपको सरप्राइजेस दिए होंगे, उनको अच्छा लगता होगा आपको तोहफे देना,
और कुछ लोगों ने ये सरप्राइजेज रिसीव किए होंगे। चलिए और देखते हैं मैसेज। कल जो हमें इस रिश्ते में नज़र आता था, क्या हम फ्यूचर में उसको नहीं देख सकते? वाओ, ये बड़ा ही डीप मैसेज है, ये सब लोगों को समझ नहीं आएगा। अब देखो, ये पर्सन आपके रिलेशन में खुद को जानना शुरू हुए हैं, उनको इस रिश्ते में फ्यूचर दिखता है। शायद उन्होंने इस रिलेशन को स्टार्ट ही फ्यूचर देखकर सोचकर किया हो, लेकिन आगे चलकर कुछ कठिनाइयाँ आ गई, कुछ समस्याएं आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने अभी ब्रेक लिया हुआ है। पर ये वापस इस रिलेशन को सही ज़रूर करेंगे, एफर्ट ज़रूर डालेंगे और ट्राई भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते को पास्ट में फ्यूचर तक ले जाने के बारे में ही सोचा था। टाइम पास के लिए नहीं सोचा था, झूठ बोलने के लिए नहीं सोचा था, आपको ब्रेकअप करके छोड़ने के लिए नहीं सोचा था। शायद आप दोनों पास्ट लाइफ में भी लवर रहे होंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ। अभी अभी मैंने आपकी टैरो कार्ड रीडिंग में कुछ लेटर्स नोट किए हैं जो मुझे चैनल्ड भी हो रहे थे काफ़ी टाइम से, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। पहला लेटर है आई, दूसरा टी है, तीसरा है यहाँ पे जे, एम, ए, क्यू, पी, एच, एल, वाई और लास्ट लेटर है यहाँ पे डी। तो ये कुछ चुनिंदा से नाम के पहले लेटर या पर्सन का नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। उनको भी हो सकता है आजकल आपके सपने आ रहे हों, या वो आपका नाम, आपके नाम का लेटर कहीं देख रहे हैं। जैसे उन्होंने मान लीजिए अपना फ़ोन खोला और फ़ोन खोलते ही सबसे पहले उन्होंने आपका नाम चेक किया, जिस नाम से उन्होंने आपका नंबर सेव किया है, या उन्होंने सोशल मीडिया खोला तो आपका सोशल मीडिया उन्होंने स्टॉक कर लिया। घर से बाहर निकल रहे हैं तो शायद आपके नाम से मिलता जुलता कोई नाम उनको सुनाई पड़े। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ वाली सीट पर कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसका नाम आपके पार्टनर के नाम से मैच हो रहा है, तो उनके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। ड्रीम्स और विजन में कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, कुछ सिग्नल्स उनको दिए जा रहे हैं, कुछ चैनल्ड हो रहा है उनको। इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप को और आपको स्पेशल जगह देते हैं। उनको पता है कि ये रिश्ता मेरा बहुत स्पेशल है। अब देखिए, स्पेशल रिलेशन होने का मतलब बहुत लोग ये लगाने लगते हैं तो फिर शादी क्यों नहीं कर रहे, फिर कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रेशर, फैमिली की मजबूरी, फैमिली को लड़का नहीं पसंद आ रहा या फैमिली वालों को लड़की नहीं पसंद आ रही। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं रिलेशनशिप के भी और कनेक्शन के भी। और अगला चैनल्ड मैसेज है, देखने में तो सब यहाँ शरीफ लगते हैं, लेकिन दिल में पता है सच क्या है। तो ये मैसेज आपके पर्सन ने आपको दिया है। शायद उनको पहले पहले आपको लेकर डाउट होता होगा, शक करते होंगे वो कि आपका प्यार सच्चा है या दिखावा है, आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है या फिर छलावा है, आप एक रियल पर्सन हो जो बोलते हो वही करके दिखाते हो, या सिर्फ आप उनका ध्यान खींचने के लिए उनको झूठ मूठ का प्यार का नाटक करते हो। तो उनको
काफ़ी डाउट आपके ऊपर रहे हैं, अब वो क्लियर हो रहे हैं। शायद अभी भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आप पे डाउट कर रहे हो कि देखने में तो यहाँ सब शरीफ लगते हैं। हो सकता है वो आपका टेस्ट ले रहे हो, आपके ऊपर बार बार नज़र रख रहे हो कि आप उनके अलावा और किसी से बात तो नहीं करते। शायद इसलिए वो इग्नोर कर रहे हो कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों से, कि अगर वो ऐसा करेंगे तो आप कहीं और अपना रिलेशन ना स्टार्ट कर लो। कुछ लोग ऐसा बहुत करते हैं कि पार्टनर का नंबर, पार्टनर का सोशल मीडिया अकाउंट अपने दोस्तों में या कज़न को दे देंगे कि तुम इसको मैसेज भेजो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो और देखो कि ये तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है या नहीं, या तुम इससे फ़ोन पे बात करो, देखो ये तुम्हें इंटरेस्ट ले रही है या नहीं। तो कुछ ऐसे काम इन्होंने किए हैं और अभी इनको आप पे नज़र रखने का मन है, आपके ऊपर इनको शक हो रहा है। ये शक क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम भी किसी इंसान को चेज़ करना बंद कर देते हैं ना, हम अपनी ज़िंदगी में जब ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, खुद को सेंटर करते हैं, ऑरा को और मजबूत बनाते हैं, एनर्जी और वाइब्रेशन को हाई करते हैं और पॉजिटिव करते हैं, तो हमारे अंदर का फियर निकल जाता है और वो दूसरे लोग नोटिस करते हैं, फिर वो हमसे अट्रैक्शन फील करते हैं। तो मुझे भी इनके साथ यही सिनेरियो लग रहा है कि जब से आपने इनसे बात करना कम किया है, मिलना जुलना कम कर दिया है, इनके अंदर बहुत कुछ अप एंड डाउन चल रहा है और हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में कहीं ट्रैवल पे चले जाएं, घूमने फिरने के लिए या किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के लिए, चाहे वो परिवार के साथ जाना हो या अकेले जाना हो या दोस्तों के साथ जाना हो। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है एक्शन। जी हाँ, फिर ये शब्द ज़रूर लिखना एक्शन, यानी कि वो आपकी तरफ ढीली ढाली एनर्जी में ना रहे। जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें, कोई एफर्ट लगाएं। आपको अपना बनाने के लिए, हमेशा अपने साथ रखने के लिए वो एफर्ट लगाएं। तो आपको एक्शन शब्द लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और गाइज, आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है जिस पे आपको आने वाले वीडियोस सुनने हैं या देखने हैं, उनको जमकर आप कमेंट सेक्शन में डालिए। वो वीडियोस 2-4 दिनों के अंदर फॉर श्योर आ जाएंगी। तो अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।